अकाल मृत्यु तभी होती है जब भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या, आजकल लगभग लगभग हर माता बहन इसको नहीं समझ रही हो, कर रही है। गर्भ हत्या इतना भयानक पाप है, कोई माता बहन नहीं समझ रही। और ये भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या महत पाप के अंदर है। तो फिर वो दुर्दशा तो फिर पक्की हो जाती है। उसके लिए प्रायश्चित क्या करते हो? कुछ नहीं। आप समझते हो हमारा गर्भ है, हम नष्ट कर सकते हैं? नहीं, पालन का अधिकार है, नष्ट करने का नहीं। नष्ट कर, देखो सरकार विरोधी है कि नहीं इस बात की? आप अपने शरीर का पालन कर सकते हैं, नष्ट नहीं कर सकते। नष्ट करने की बात अगर पता चल जाएगी ना, तो आपको सजा मिल जाएगी, आपके शरीर नष्ट करने की सजा मिल जाएगी। आप इसका प्रयोग कर सकते हो, लेकिन आप इसे नष्ट नहीं कर सकते। समझ रहे हो ना? ऐसे भागवतिक विधान में भी है। तो अगर हमारे द्वारा महत पाप ना हो तो अकाल मृत्यु नहीं होती है। अकाल मृत्यु होती है जब महत पाप हो जाते हैं। और हमें किसी भी मृत्यु से अगर ऊपर उठना है तो नाम जप करना है, अच्छे आचरण करने हैं, दूसरों को सुख देना है, भगवान के आश्रित होना है, तभी मंगल होगा। ऐसे चाहे जितना रुपया कमा लो, दुख, चिंता, भय, शोक, इनसे नहीं बच सकते कोई भी हो। लिख लो कागज में चाहे दिमाग में, दुख, चिंता, भय, शोक इससे नहीं में। तो क्या भजन करने वालों के जीवन में दुख नहीं आता? आता है, लेकिन शोक नहीं होता। भगवान एक ज्ञान देते हैं, एक आनंद देते हैं, जिस आनंद में दुख को भी बहुत आराम से सह लेता है। कई बार हमने कहा कि हमको तो जैसे तौला अपने दिमाग से, तो तुम्हें साधारण भाषा में बता रहे कि 100 ग्राम दुख और 900 ग्राम ऊपर सुख, क्या करेगा? वो दबा है नीचे। ऐसे भगवान के भक्त के जीवन में दुख आता है, और जो भगवान से विमुख होते हैं तो वो 100 ग्राम पूरे जीवन को बर्बाद कर देता है। भारी से भारी वेदना, कष्ट, भारी से भारी समस्या उसके जीवन में होती है जिसके दोनों किडनी फेल होती है। भारी समस्या होती है। आप देख लेना, चेहरा पीला हो जाता है, हालत खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो उसी में डूब गया और अपने प्रभु के चरणों में है। तो आप देख लो फर्क क्या है। सब दुखों का समाधान भगवान का आश्रय, भगवान का नाम, भगवान के। तो हम अगर भगवान का भजन करेंगे तो हमारा मांगना मिट जाएगा। हम भगवान का भजन करेंगे तो हमें कष्टों से लड़ना आ जाएगा। हम भगवान का भजन करेंगे तो मृत्यु का भय खत्म हो जाएगा। बिना भगवान के भजन के तो मुझे लगता है भय तो बना ही रहेगा। भय, चिंता, शोक, दुख ये तो सताते ही रहेंगे। इसका नाम ही है दुखालयम, मृत्युलोक। मृत्युलोक दुखालयम अशाश्वतम, ये नाशवान है। ये दुख ही दुख देगा। अगर भजन नहीं है तो बिल्कुल कोई भी हो, कहीं भी हो, परिणाम में तुम्हें दुख मिलेगा। वर्तमान में तो लगेगा मैं सुख भोग रहा हूं, लेकिन परिणाम में तुम्हें दुख मिलेगा। यतदग्गे विस्मित परिणामे अमृतोपमम। भजन मार्ग में चलने पर विष जैसा लगेगा, लेकिन परिणाम में अमृत मिलेगा। भोग मार्ग में, गलत मार्ग में चलने में यतदग्गे अमृतोपमम परिणामे विस्म्यु। शुरुआत तो अमृत जैसी लगे, लेकिन परिणाम विष होगा। तो भगवान का आश्रय लो, नाम जप करो, धर्म से चलो, तो सब भयों से भगवान बचा लेंगे। भगवान निर्भय पद प्रदान कर देते हैं, भगवान अभय दे देते हैं। जो सभी आवा सरनाई, रखियो ताई प्राण की नाई, भगवान कहते हैं। अगर भयभीत होकर भगवान की शरण में चले गए तो भगवान